जय हिंद, नमस्कार, वेलकम टू सैनिक समाचार। 14 फरवरी की फटाफट 5 सैनिक खबरों में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं 5 मिनट में 5 सैनिक खबरें। आज 14 फरवरी को पुलवामा आतंकी हमले की 5वीं बरसी है। आज ही के दिन दक्षिण कश्मीर संभाग के पुलवामा जिले में सीआरपीएफ काफिले पर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकियों ने निशाना बनाया था। इस हमले को भले ही 5 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी इस हादसे की कहानी सुनकर भारतीय लोगों की रूह कांप जाती है। 14 फरवरी ही वो दिन था जब जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकियों ने हमला किया था, जिसमें 45 भारतीय वीर सपूत शहीद हुए थे। इस दिन को तभी से ब्लैक डे के रूप में मनाया जाता है। आज आप और हम आतंकी हमले में वीरगति को प्राप्त हुए हमारे सभी जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अगली खबर भारतीय सेना में होने जा रहे एक और बदलाव से जुड़ी है। कॉलोनियल युग को त्यागने और सैन्य परंपराओं और रीति रिवाजों को भारतीयकरण करने के सरकार के निर्देश पर आधारित नवीनतम कदम में साधारण कुर्ता पायजामा ने अब नौसेना के मैस के एंट्री मारने की तैयारी कर ली है। नौसेना ने अपने सभी कमांडो और प्रतिष्ठानों को आदेश जारी किया है कि अधिकारियों और नाविकों को ऑफिसर्स मेस और नाविक संस्थानों में स्लीवलेस जैकेट और बंद औपचारिक जूते या सैंडल के साथ कुर्ता पायजामा की जातीय पोशाक पहनने की अनुमति दी जाए। अगली खबर कतर से रिहा हुआ 8 पूर्व नौसैनिकों से जुड़ी है। कतर की जेल में पिछले 18 महीने से बंद 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक आखिरकार रिहा हो गए हैं। इस रिहाई के बाद दुनिया भर में भारतीय कूटनीति की तारीफ हो रही है। इन भारतीयों को न केवल जेल में रखा गया था, बल्कि उनको फांसी की सजा भी हुई थी। के बाद पाकिस्तान की सरकार को सांप सूंघ गया है। इससे पहले पूर्व भारतीय नौसैनिकों का हवाला देकर पाकिस्तान की सरकार ने भारत के खिलाफ कई बेबुनियाद आरोप लगाए थे। इस बीच भारत की इस कूटनीतिक सफलता पर पाकिस्तानी खुश हो गए हैं। पाकिस्तानी एक्सपर्ट कमर चीमा ने तो यहाँ तक कह दिया कि यह पीएम मोदी का जादू है जो कतर में चल गया है। अगली खबर यूएई से आई है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। यूएई के दौरे के बाद वह कतर जाएंगे। पीएम मोदी के कार्यक्रम के तहत वो यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की और अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अबू धाबी में आयोजित जिस एहलान मोदी सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित किया। अरब भाषा में एहलान मोदी का मतलब हेलो मोदी है। अबू धाबी में एहलान मोदी कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा, भारत और यूएई वक्त की कलम से दुनिया की किताब पर एक बेहतर भाग्य का हिसाब लिख रहे हैं। भारत और यूएई की दोस्ती हमारी साझा दौलत है। हकीकत में हम अच्छे भविष्य की बेहतरीन शुरुआत कर रहे हैं। देखें मोदी ने क्या गारंटी दी है। साथियों, आज एक एक भारतीय का लक्ष्य 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का है। दुनिया का वो देश जिसकी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, वो देश कौन सा है? हमारा भारत। दुनिया का वो देश कौन सा है जो स्मार्टफोन डेटा कंज्यूम करने में नंबर 1 है? दुनिया का वो देश कौन सा है जो ग्लोबल फिनटेक एडॉप्शन रेट में नंबर 1 है? हमारा भारत। दुनिया का वो देश कौन सा है जहां सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन होता है? हमारा भारत। दुनिया का वो देश कौन सा है जहां इंटरनेट यूजर्स के मामले में नंबर 2 पर है? हमारा भारत। दुनिया का वो देश कौन सा है जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर है? हमारा भारत। दुनिया का वो देश कौन सा है जहां दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है? हमारा भारत। दुनिया का वो देश कौन सा है जो अपने पहले ही प्रयास में
मंगल तक पहुंच गया। हमारा भारत दुनिया का वो देश कौन सा है जिसने चंद्रमा के साउथ पोल पर अपना झंडा गाड़ दिया है? हमारा भारत दुनिया का वो कौन सा देश है जो एक बार में 100 सैटेलाइट भेजने का रिकॉर्ड बना रहा है? हमारा भारत दुनिया का वो कौन सा देश है जिसने अपने दम पर 5G टेक्नोलॉजी विकसित करके सबसे तेज रोल आउट किया है? हमारा भारत। साथियों, भारत की उपलब्धि हर भारतीय की उपलब्धि है। फिर 10 साल में भारत दुनिया की 11वें नंबर की इकोनॉमी से 5वें नंबर की इकोनॉमी बन गया है। और आप जानते हैं, मुझे हर भारतीय के सामर्थ्य पर कितना ज्यादा भरोसा है। इसी भरोसे के दम पर मोदी ने एक गारंटी भी दी है। मोदी की गारंटी आप जानते हैं? मोदी ने अपने तीसरे टर्म में तीसरे टर्म में भारत को तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनाने की गारंटी दिया है। और मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। आज की अंतिम खबर बंगाल से आई है, जहां बंगाल के कलाईकुंडा एयरबेस पर वायुसेना का हॉक विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। पायलट सुरक्षित बाहर निकल आए। भारतीय वायुसेना का एक हॉक ट्रेनर विमान आज एक प्रशिक्षण उड़ान के दौरान पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दोनों पायलट सुरक्षित बाहर निकल गए। दुर्घटना के कारण का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन किया गया है। भारतीय वायुसेना के आधिकारिक एक्स हैंडल ने पोस्ट किया, कोई जानमाल का नुकसान या नागरिक संपत्ति को नुकसान नहीं हुआ। और अंत में एक छोटी सी सलाह, यूट्यूब पर भ्रामक, लुभाने वादों और गुमराह करने वाले वीडियो से सावधान रहें और अपनी जिंदगी का अमूल्य समय ऐसे वीडियो देखकर गुमराह होकर ना व्यर्थ करें। काम की खबर देखें और अपनी जिंदगी का सदुपयोग करें। आज की खबरों में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.